प्रेरणा है उससे वहां गई हैं, तो फिल्म का बायकॉट करने की या फिल्म देखने जरूर जाने की बात कहना भी आदमी की निजता है, वो कह सकता है इस बात को। देखिए, मैं यहाँ पे दो बातें कह रहा हूँ। हाँ। एक तो सैद्धांतिक बात है, हर व्यक्ति का अपना विचार होता है जो हो सकता है। हाँ। व्यक्ति यहाँ या वहां जा सकता है, हाँ। ये उसका अधिकार होता है। ठीक है। लेकिन सवाल है इम्पैक्ट जो कुछ हो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। अगर मान लो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति अगर आ जाए अपने आप, तो हम क्या कहेंगे? नहीं आना चाहिए ना उनको। और हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मान लो इम्पैक्ट इतना ज्यादा व्यापक है, और व्यापक इम्पैक्ट का मतलब कि दो धुरों में लोग बढ़ रहे हैं, एक पक्ष में और विपक्ष में। मैं एक बात आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। हाँ। दीपिका पादुकोण ने आने के पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि साहब आपका सबसे लाइट जो लीडर है वो कौन है? उन्होंने कहा राहुल गांधी। फिर पूछा गया उनसे कि क्या आप चाहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने? बोले हाँ। अब इस परिप्रेक्ष्य में भी आपको देखना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका हिडन एजेंडा है कि आप कहीं ना कहीं पे, देखिए मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं मेरे मुंह में आपकी बात नहीं डालूंगा, मैं मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए खंडेलवाल साहब। अब सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब उनका कोई हिडन एजेंडा है। अगर हिडन एजेंडा वो भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव कंट्रोवर्शियल पड़ रहा है, प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है, प्रभाव बांटने का पड़ रहा है, और इसका ध्यान जो बड़े लोग कहे जाते हैं, इलीट जिनको कहा जाता है या सेलिब्रिटी कहा जाता है, उनका दायित्व ज्यादा बनता है। एक बात तो ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक फिल्म का सवाल है, हाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो अपनी फिल्म के लिए ये सारे काम कर रही हैं, और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और उसका प्रभाव पड़ने के बाद में क्या होगा? जो हर एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन क्या हो रहा है? आपको फिल्म नहीं देखनी चाहिए और आपको फिल्म देखनी चाहिए। तो सवाल यार इसमें कोई भी पक्ष न तो सही है और न गलत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है समाज में, है या नहीं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, उसका दायित्व उतना ज्यादा बन जाता है, और जो समय को और जो परिस्थितियों को देखते हुए उसको निर्णय करना चाहिए। अगर यही बात है तो उनको जो है ना बहुत बाद में आ जाना चाहिए था या बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन सवाल है जब बिल्कुल आग लगी हुई है तब ऐसा करना, ये मैं कह रहा हूं व्यवहारिक रूप से नहीं है। सैद्धांतिक बात अलग है, व्यवहारिक बात अलग है। ठीक है। संजना शर्मा, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं और हराते किसको है? हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेता को। कितने वोटों से? 1.5 लाख वोटों से, जिसके बाद सदमे से ही वो आदमी इस दुनिया से चला जाता है। गोविंदा हराते हैं राम नाईक को, भले ही वो अगली बार खारिज कर दिए जाएं। इससे हम ये भी तो समझते सकते हैं कि निश्चित तौर पर लोगों का निजी जीवन तो है ही, ये उनका चयन है कि वो राजनीति में रहें या अभिनेता रहें या वो फिल्म इंडस्ट्री में रहें, लेकिन साथ में ये भी समझ में आता है कि लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं, और जब वो काम की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते तो खारिज भी कर दिए जाते हैं। तो इन सब चीजों को परिस्थितियों पर, समय पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए? हम फैसला करने के लिए क्यों बैठ जाएं? क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ? हाँ, वही बात मैं जो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि एक्चुअली क्या होता है कि चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, आप वहां पे हीरो हीरोइन को लोग अपने आप को जब सिनेमा में जाते हैं तो वो देखते हैं कि इस हीरोइन जैसी मैं बनूं या इस हीरो जैसा मैं बनूं। अगर कोई फिल्म आप देखते हो कि पूरी जैसी फिल्म आई है जिसको आर्मी में इतना बड़ा वो